की ओर आगे बढ़े उसके पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि ये जो 20वीं स्तुति है, ये बहुत ही, जो श्लोक बताए जा रहे हैं बहुत ही सुंदर है। इसमें हमारे जीवन में व्यवहारिक तौर पे इसको कैसे लें उसके बारे में बताया जा रहा है। हम लोग हैं अध्याय 1 स्कंद 1 चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 15। यत्र धर्मसुतो राजा कदापणिव्रकोदरा कृष्णास्ति गांडीवं चापम सुहृद कृष्ण तत विपता। हो अप्रिया, काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है, यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए भी वह विपत्ति क्यों आती है। बहुत ही अच्छा श्लोक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यहाँ पर बताया जा रहा है अप्रहार काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। काल जो है किसी को नहीं छोड़ता है, अपरिवर्तनीय है, इसको परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष देश कृष्ण के होते हुए विपत्ति क्यों आती है। ये जो 5 पांडव थे, धर्म के राजा थे युधिष्ठिर महाराज, गदाधारी था भीम जिसके अंदर 100 हाथियों के जितना बल था, और गांडीव धारण करने वाले धनुर्धर अर्जुन, सबके ऊपर, ये सब पांडवों के ऊपर भगवान के होते हुए भी विपत्ता क्यों आई। भगवान साथ में थे ना उनके, तो ये विपत्ता आनी नहीं थी। तो बहुत ही अच्छा वर्णन बताया गया है कि हम जो कार्य करते हैं, काल का प्रभाव इतना प्रभावशाली है कि वो किसी को नहीं छोड़ता। जहां तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए इनकी कमी न थी। चाहे भौतिक के कार्यकलाप थे या आध्यात्मिक, पांडवों के लिए इनकी कमी न थी। भौतिक दृष्टि से भी वे सभी तरह से सुसज्जित थे। पांडव लोग भौतिक दृष्टि से भी सुसज्जित थे क्योंकि 2 महान योद्धा अर्थात भीम तथा अर्जुन उनके साथ थे। भीम भी साथ थे और अर्जुन भी साथ थे। ये महान योद्धा हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो स्वयं जो राजा बन गए युधिष्ठिर महाराज, वो स्वयं किसके प्रतीक हैं? धर्म के प्रतीक। और इन सब के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। जिसके लिए भगवान स्वयं चिंता करते हों, ऐसे व्यक्ति के जीवन में विपत्ता आए तो क्या कहा जाए। हम लोग तो, हमारे ऊपर विपत्ता आती है तो हम तो गाली गलौज करने लगते हैं, भगवान को सबसे पहले दोषी ठहराते हैं। यहाँ तो भगवान प्रत्यक्ष साथ में थे, इतने बड़े बड़े योद्धा उनके साथ थे, उसके बाद में भी विपत्ता तो उनके ऊपर आई। फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्ति आई। पुण्य कर्म की शक्ति, व्यक्तित्वों की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अर्जता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी। भगवान साथ में थे, धनुर्धर अर्जुन साथ में था, भीम साथ में था। इतने सब कुछ होने के बावजूद भी उसको बहुत कष्ट आया। किसको? पांडवों। काल साक्षात भगवान से अभिन्न है। काल जो है वो भगवान से अभिन्न है। काल का प्रभाव जरूर पड़ेगा। अतएव काल का प्रभाव भगवान को अखत इच्छा का सूचक है। काल का प्रभाव जो है भगवान की अखत इच्छा का सूचक है। जब कोई बात किसी मनुष्य के बस से परे हो तो पछताने से क्या लाभ। हम बीमार नहीं होना चाहते लेकिन बीमार होते हैं। आपके ऊपर इसका
आप कुछ कर सकते हो? बूढ़े नहीं होना चाहते लेकिन बूढ़े हो रहे हो। दिन प्रतिदिन हमारी आयु एक एक दिन कम हो रही है ना? मरना नहीं चाहता कोई लेकिन मरता है। जन्म लेना चाहते हो या नहीं चाहते लेकिन माँ के गर्भ में उल्टे लटकाए जाते हो। तो हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। भगवान कृष्ण की योजना क्या है इसको कोई नहीं जान सकता। बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। बड़े बड़े चिंतक है जो भगवान के बारे में उनके विषय में सोचते हैं लेकिन फिर मोहित हो जाते हैं, जान नहीं पाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान की कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता, उनके आगे किसी की नहीं चलती। परम विशेषज्ञ 12 प्रतिगत पुरुषों में से एक थे। जो भीष्म थे वो 12 परम विशेषज्ञ उनमें से एक हैं तथा उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मोह को पूरी तरह से निषेध हो जाता। यदि चाहते भीष्म पितामह तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन दुर्योधन के एक शब्द कहने पर कि अरे कहाँ जा रहे हो पितामह, आपने मेरा नमक खाया है, तो भीष्मदेव बन गए। बोला क्या करूँ, ये तो सही है कि खाया तो इसका नमक है, इसकी बजानी नहीं करो, और गलत का साथ दिया उन्होंने। भीष्म महाराज युधिष्ठिर की ओर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादिकाल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाता। ब्रह्मा जो सृष्टि के निर्माता है, शिव जो सृष्टि का प्रलय करते हैं, ये दो महान है। उसके बाद में भी ये भगवान को नहीं जान पाए। तो आप जान लोगे भगवान को? भगवान ने थोड़ा सा कष्ट दिया, लो तुम्हारी कंठी माला, हमसे नहीं होगा भजन। एने केने चार प्रकार ने अपने को भक्ति से लगा के रखना है, क्योंकि भक्ति अपना एक स्तर है। जीवन में दुख सुख आना अपना एक स्तर है। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ है। काल के विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ है। मेरे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं? कई लोग बोलते हैं मेरे प्रारब्ध हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है ये प्रारब्ध नहीं होते, ये भगवान की इच्छा होती है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं समझ पाते। बड़े बड़े महान देवी देवता योगी नहीं समझ पाते। अतएव सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। जीवन में जो भी घटना घट रही है उसको सहज भाव से स्वीकार कर लिया जाए, बिना किंतु परंतु के। जो ज्यादा किंतु परंतु करेगा ज्यादा तकलीफ, ज्यादा जूते खाएगा। ज्यादा जूते खाने या भगवान ने जो दिया उसको सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान की योजना तो धर्म के राज के स्थापित करने की। भगवान ने जो पांडवों को कष्ट किया उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि वो धर्म की स्थापना करना चाह रहे थे कि धर्म के विरुद्ध जो चलेगा उसकी विजय नहीं होगी, चाहे वो कितना भी पुण्यात्मा हो, कितना भी बड़ा योद्धा हो, उसकी चलने वाली नहीं है। इसीलिए भगवान ने बोला धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। सर्वोत्तम नीति है बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज पालन किया जाए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। पांडवों ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था जिसकी वजह से उनको ये कष्ट मिला हो। भगवान की योजना तो धर्म के राज को स्थापित करने की थी। अतः पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उनके ही भक्त को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं भगवान उनको ज्यादा कष्ट देते हैं। जो आया राम गया राम, चलो आज मरेंगे कल दूसरा दिन, खाओ पियो ऐश करो, किसने देखा है? कौन होते हैं भगवान? सुबह उठेंगे दिया बत्ती कर देंगे, रात को सोएंगे हाथ जोड़ लेंगे, बस हो गया। इतना ही है भगवान के साथ मेरा संबंध। जैसे खाने के साथ अचार खाते हो वैसा भगवान के साथ रिश्ता बना के रखा है। भगवान के साथ रिश्ता होना चाहिए 24 घंटे का। लेकिन परिवार में लिप्त हो रहे हैं, समाज में लिप्त हो रहे हैं, अपने काम धंधों में लिप्त हो रहे हैं। भगवान ने नहीं बोला काम मत करो, भगवान ने बोला काम करते चलो, नाम जपते रहो। काम भी करो, नाम भी जपो।
लेकिन अपन जब काम करते हैं तब नाम याद आता है क्या? नहीं आता नाम। हमारे मंदिर में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं दिन का, लेकिन उसके बावजूद भी 2:30 बजे आपको मंदिर में मिल जाएंगे। और कुछ आलसी राम ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते, 4-5 घंटे की नौकरी करते हैं और बोलते हैं पूरा दिन काम करना पड़ता है, सुबह में जल्दी उठ जाएंगे तो दिन में सोने को नहीं मिलता, थक जाते हैं। आपको क्या है, घर में रहते हो। तो झूठे कि सच्चे? बड़े बड़े लोग हैं जो अरबों खरबों पति हैं, वो सुबह 2:30 बजे उठ के मंदिर में पहुंच जाते हैं, मंगला आरती करते हैं, जप करते हैं, भगवान की आरती करते हैं और 9 बजे काम पे भी चले जाते हैं। तो कौन आलसी, आप की वो? अब आप महिलाएं बोलेंगी माता जी पूरा दिन काम रहता है, एक बच्चा जाता है, दूसरा बच्चा आता है, थाकी जाऊं, घर जाओ ना तुम्हारा हाथ पर टूटा जाए, मन ही न करे उठने का। आलसी नंबर 1। आलसी नंबर 2, भजन नहीं करना तो बहाने बहुत है। आलसी नंबर 3, बैक टू गॉडेड जाना ही नहीं है, भगवान के धाम जाना ही नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़े रहना है। तो पड़े रहो मुन्ना भाई, भगवान को भी नहीं पड़ी, तुम्हारे जैसे 365 लाइन में लगे हैं। जो शुद्ध सत्व की ओर उठ के भक्ति करेगा भगवान उसको लेते हैं। तब लोग बोलते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं, पार्शलिटी कर रहे हैं। विष्णुदेव धर्म पे विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासन रूप देखकर प्रसन्न थे। विष्णुदेव प्रसन्न थे कि धर्म का विजय हुआ, और जब उन्होंने युधिष्ठिर को देखा कि वो राज सिंहासन पर बैठे हैं तो उनको जीत गए हैं और उनको बड़ा अच्छा लगा। भीष्म जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को जीत ना सके। भीष्म कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, साधारण योद्धा नहीं थे, लेकिन जीत किसकी हुई? धर्म की हुई। अभी कई लोग बोलते हैं भगवान थे, तो भगवान तो पहले भी थे, कष्ट क्यों लाए? कष्ट ही नहीं लाते जीवन में। लेकिन भगवान यह बताना चाह रहे हैं जो सत्य की ओर चलता है, भक्ति की ओर चलता है, भगवान में आस्था रखता है, उसकी रक्षा मैं करता हूं। क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता। हम बताते हैं ना कि कोई व्यक्ति ने यदि चोरी की 1 लाख रुपए, अब बोला मंदिर में जाऊंगा, इसमें से 50,000 रुपये दान दे दूंगा, 50,000 रुपये मैं काम में ले लूंगा, तो उसको पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? उसने जो पाप किया है उसकी सजा उसको मिलेगी। वो पाप पूर्ण कमाई से पुण्य करोगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते हैं पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता। चाहे कोई कुछ भी करना चाहे। भीष्मदेव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ना पड़ा। भीष्मदेव जो थे भगवान के महान भक्त थे लेकिन भगवान की इच्छा के विरुद्ध उन्हें महान भक्त होने के बाद में भी युद्ध लड़ना पड़ा, क्योंकि भगवान ये दिखलाना चाह रहे थे गलत पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्म जैसे योद्धा को जीत नहीं सकता। भीष्म जैसा योद्धा भी जीत नहीं सकता, क्योंकि भगवान ये बताना चाह रहे थे कि गलत पक्ष की ओर, गलत पक्ष का साथ दिया ना, अन्याय का साथ दिया ना, अधर्म का साथ दिया ना, तो जीत नहीं पाओगे। अतएव भारत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान को अचिंत योजना को स्वीकार करो और उनका पालन करो। विष्णुदेव युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा दे रहे हैं कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत हो रहा है। तुम भगवान की अचिंत योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासन अध्यक्ष हो, अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को बोला जा रहा है कि आप भगवान की अचिंत योजना को स्वीकार कर लो, उनका पालन करो। अब तुम शासन अध्यक्ष राजा बन गए हो। अब तुम्हारा धर्म है कि तुम उन असहाय लोग जो हो गए हैं उनकी रक्षा करो। एक कहावत है कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री की शिक्षा देते हुए पुत्र वधू को सिखाती है।
सास को यदि कुछ बोलना होता है ना तो पुत्री को बताती है, वो बहू को डायरेक्ट नहीं बोलती। लेकिन बहू समझदार होती है, तो समझ जाती है कि अपनी पुत्री को नहीं बोल रही है, मुझे बोल रही है। उसको बड़ा खराब लगता है। लेकिन पहले ऐसी शिक्षा दी जाती, डायरेक्ट नहीं बोला जाता था, इनडायरेक्ट बोला जाता था। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। इसी तरह भगवान बोलते थे, भगवान भक्तोसी में सकत, मुझे मेरा भक्त बहुत प्रिय है। इसीलिए भक्त के जीवन में कष्ट भी देते हैं, ताकि अन्य लोग जो भक्त नहीं है वो भक्त के जीवन को देखकर अपने आप को सुधार लेंगे कि भगवान भक्तों को नहीं छोड़ते तो हमको कैसे छोड़ेंगे। उनका इतने अच्छे अच्छे भक्त हुए, उनको कष्टों में रखा, तो मैं कौन सा हूँ दूध का दूल्हा जो मुझे कष्ट नहीं मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। आता है ना मन में विचार के उसको। जैसे हमने बताया कि एक महाराज की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो हम भी दुखी हो गए थे। इतने महान भक्त थे, उनके साथ यदि ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। तो साधारण व्यक्ति घबरा जाता है, लेकिन भगवान ये सब शिक्षाएं दे रहे हैं। भक्त को भगवान से कुछ नहीं सीखना होता, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त को उनके भीतर से शिक्षा देते हैं। भगवान से कुछ सीखना नहीं होता, क्योंकि भगवान चेतना के द्वारा सब कुछ सिखा देते हैं। अंदर से चेतना आती है, ये करूं कि ना करूं। अतएव जब भी एक भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि भगवत गीता में उपदेश हुआ, एक कम मनुष्य बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है। अतएव भक्त का धर्म है कि वह भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर सह ले। अतएव भक्त का धर्म है क्या, वह भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर सह ले। भगवान जो भी दे रहे हैं उसको आशीर्वाद स्वीकार करिए कि आपने जो भी दिया, मेरे जीवन में दुख दिया या सुख दिया, मैं उसे सह स्वीकार करता हूँ। है शक्ति हमारे अंदर, है ताकत इतनी हमारे अंदर, नहीं है तो जागृत करो। कंठी माला छोड़ के भागने का नहीं, माला छोड़ के भागने का नहीं, मंदिर छोड़ने का नहीं, गुरु को छोड़ने का नहीं। मारो वीरा तो मारना है तो मारो, रखना है तो रखो, दुख दो या सुख दो, हे प्रभु बस आपकी शरण में रखो। ये हमारा भाव होना चाहिए। अतः भक्त का धर्म है कि वह भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर सह ले। जो उसके जीवन में विपत्ति आई है उसको क्या करे, आशीर्वाद मानकर सह ले। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी। कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ उसमें बेचारी प्रजा की हालत खराब थी। लाखों अरबों लोग मारे गए थे उसमें। वह महाराज युधिष्ठिर द्वारा राजग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और वो बोले कि कब राजा युधिष्ठिर धर्म किया शासन करें और हमको इस विपत्ता से निकलने को मिले। भगवान का शुद्ध भक्त सारी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह मानता है। भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो भक्त सारी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह मानता है कि ये मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो रही है। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः भक्त तक भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं है। भगवान पूर्ण है और भक्त में और भगवान में ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है? किसी की कोई जिज्ञासा है, किसी का कोई कमेंट है? श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद।